हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज तो आप देख सकते हो। बिल्कुल हाँ जी हाँ, जिसका बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था और बहुत ज्यादा हाईली रिक्वेस्टेड ये वीडियो था भाई, कि आप बार बार ये पूछ रहे थे सर कि टर्म 2 के लिए मास्टर प्लान कब आ रहा है, मास्टर प्लान कब आ रहा है, हमारे मैथ्स की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो भाई टेंशन लेने की क्या जरूरत है, जब मैग्नेट ब्रेन्स है तो यहीं से करेंगे सारी प्रिपरेशन। और कहां जाएंगे आप, और कहीं भी आपको इतने अच्छे तरीके से टर्म 2 की पूरी प्रिपरेशन नहीं करवाई जाएगी, ये गारंटी है मेरी भाई। और वैसे भी जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में हर वीडियो में कहता हूं क्या, कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम यहां पर करवाते हैं उतने क्वेश्चंस तो भाई ना किसी कोचिंग क्लास में, ना किसी स्कूल में, और ना ही किसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में करवाए जाते हैं। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स जिस तरीके से आपको आज तक तैयारी करवाता आया है इस बार भी करवाएगा, और वादा है मेरा अगर आप इस सीरीज को पूरा देखोगे तो भाई आप फुल नहीं तो फुल के आसपास के नंबर तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर सिंसियरली आपने पूरा फॉलो कर लिया तो। ठीक है, तो भाई क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, मैंने बताया आपको हम करने वाले हैं टर्म 2 का अपना मास्टर प्लान। तो क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि क्या क्या आने वाला है आपके टर्म 2 में, कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो कितना मार्क्स कैरी करते हैं। और सबसे अच्छी बात एक बात बताऊं मैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता यार। 8, 11, 9, 6, 6, 40 जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, आप लोग बोलोगे यार सर इंपॉर्टेंट तो होता है, इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जनरली क्या होता है ना, ये जो 40 है ना, इसको एडजस्ट करने के लिए ये लोग अपने मन से मार्क्स को रिड्यूस और घटा बढ़ा देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं। तो भाई यहां पर ये एग्जैक्ट आप इसको नहीं मान सकते, लेकिन हाँ ऐसा जैसे कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये जैसे कि सीबीएसई ने दिया हुआ है ये तो उनके हिसाब से क्या है, यहां पर सबसे पहला जो चैप्टर है आपका कौन सा, सेट्स एंड फंक्शंस। तो आप बोलोगे सर सेट्स एंड फंक्शन तो पहले भी आया था, तो यहां पर कैसे आ रहा, तो ये कंटिन्यू लिखा हुआ है ना। तो यहां पर भाई सेट्स एंड फंक्शंस का जो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है उसको नहीं देखना है आपको, उसको ध्यान मत दो। लेकिन सेट्स एंड फंक्शंस में फंक्शन वर्ड आ रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है वो भी इसी में आता है, और वो यहां पर आपका कितने मार्क्स कैरी करेगा, तो वो 8 करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा एल्जेब्रा कंटिन्यूड। तो एल्जेब्रा में कौन से आ रहे हैं भाई, एल्जेब्रा में कौन से आ रहे हैं, तो भाई आप लोगों ने अभी तक एल्जेब्रा के कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था। लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था। तो वो कहां आएंगे, वो इसी के अंदर आएंगे भाई। और ये सारे जो चैप्टर हैं ये कैसे करेंगे, 11 मार्क्स कैरी करेंगे भाई आपके लिए। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई यहां पर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री आपका छूटा हुआ था, तो वो भी आपको पढ़ना है, वो यहां पर आएगा। और वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 9 मार्क्स कैरी कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स है, सारे सॉलिड मार्क्स हैं। और मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं भाई, अगर सीरियसली आप देख लो इस वीडियो को, फुल मार्क्स लेकर आओगे आप। सब्जेक्टिव देना वैसे भी है ना, सब्जेक्टिव देना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए भी अपन तैयारी करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो प्रैक्टिस करेंगे अपन सिर्फ सब्जेक्टिव की नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और भाई अभी अपन इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि सब कुछ सही रहेगा और आगे कोई और पैंडेमिक की टेंशन हमें ना लेनी पड़े, भगवान करे सब कुछ सही रहे भाई। लेकिन ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वो हम करेंगे। बट अगर कुछ ऐसी सिनेरियो आता है तो हो सकता है आपका एग्जाम और आगे चला जाए, या फिर उसका पैटर्न चेंज हो जाए, है ना। तो जो भी पैटर्न होगा हम इतनी मेहनत करेंगे भाई कि जो लाकर पटक दो हमारे सामने, जो क्वेश्चन लाना है और हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। तो हमें प्रैक्टिस जो है, अपनी जो मेहनत है वो इसी तरीके से रखनी है। ठीक है, तभी जाकर हमारे जो भी आए, कुछ भी आए, हमें डरना नहीं है, फिर कोई भी आ जाए, एग्जाम आ जाए। ठीक है, और एग्जाम आए, हम तो यही चाहेंगे भाई जनरल प्रमोशन वाला केस ना हो, एग्जाम आए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो हम नंबर लेकर आए। तो भाई उसके लिए हमें तैयार रहना है कि आगे कुछ भी हो सकता है, तो हम सारे तरीके के क्वेश्चंस सारे वेज में अच्छे से सॉल्व करके चलें, और वो करवाएंगे हम आपसे। ठीक है, तो उसके बाद कैलकुलस है आपका। अब कैलकुलस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर है, एक ही है आपका। 11th में ज्यादा कुछ तो है नहीं, 12th में मेन कैलकुलस ही कैलकुलस है बहुत सारा, बट 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, उसमें लिमिट्स वाला पार्ट आपने पहले कर लिया है, यहां पर आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट आएगा। और उसके बाद आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आएगा, स्टैट्स आपने पहले कर लिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है ना यार, सॉलिड पार्ट होता है, मजा आ जाएगा इसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो। इतना लॉजिकल होता है ना ये, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है उससे ये काफी हटके होता है, और यहां पर जो फॉर्मूलेज एंड ऑल आएंगे वो देखकर आपको मजा आ जाएगा, बहुत कंसेप्चुअल है।
एक भी चैप्टर यहां पर ऐसा नहीं है जो आप बोल सको कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको हम छोड़ देते हैं या आगे ये कहीं काम नहीं आएगा। सारे के सारे चैप्टर्स अपन को सारे क्वेश्चंस उसके सारे टाइप्स हमको देखकर चलना है और बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई ये आपके टोटल मार्क्स कितने कैरी करेगा 40। और देन इंटरनल असेसमेंट, जो कि बेसिकली मैं बताऊं आपको सच सच बात, तो इंटरनल असेसमेंट आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह पर डिपेंड तो करता ही है, उससे ज्यादा डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसा रहा है, क्योंकि जिसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा रहेगा ना अपने टीचर्स के साथ, उनको अच्छे मार्क्स मिल ही जाते हैं। प्रोजेक्ट उनका सो हो तो भी चल जाता है, बट फिर भी अपन को दोनों तरीके से मैनेज करना है भाई, बिहेवियर भी अच्छा रखना है, प्रोजेक्ट भी अच्छे बनाने हैं। इसमें आपको पूरे 10 नंबर लेकर आने भाई, ये कहीं नहीं जाने चाहिए, वरना अपने यहाँ की 40 की मेहनत यहाँ पर 50 नहीं ला पाएगी अगर यहां पर 10 नहीं आया तो ये आपके साइड का है, इसमें हम ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते आपकी। ठीक है, अगर चाहोगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं यार, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एक बार। ठीक है, बाकी हम यहां पर 40 मार्क्स की तो गारंटी ले सकते हैं कि ये वीडियो देखो, ये सीरीज देखो, क्वेश्चंस और कहीं से नहीं आएंगे। हम जो क्वेश्चंस करेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस करेंगे यहीं से आएंगे, और अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली तो 40 मार्क्स अपने जेब में है भाई, बहुत इजीली मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स के जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, 40 मार्क्स के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 40 मार्क्स पूरे दिलवाने की बात कर रहा हूं। और ये मैं ठोक के बात कर सकता हूं क्योंकि भैया यहां पर इतने एक्सपीरियंस टीचर और सारे जो हमारे जो मेंबर्स हैं, बाकी सारे जो इतना सारा डेटा पे काम करते हैं, इतने एक्सपीरियंस टीम है हमारी कि हमको मालूम है कौन सा क्वेश्चन कैसे आना है और कैसे हमको कितने टाइम में सब खत्म करना है। ठीक है, तो हम लेकर आएंगे 40 मार्क्स, साथ में चलना है अपन को। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पहले यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। वैसे क्या क्या आने वाला है हमको पता ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है अपना, वहां पर क्या है भाई, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं, रेडियंस और डिग्री कन्वर्जन पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, तो भाई यूनिट सर्कल से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं ये सब देखते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मुलेस देखते हैं, अपने कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस देखते हैं, देन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मुलेस देखते हैं। तो ये सारे जो फॉर्मुलेस सब आएंगे भाई, ये सारे कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मुलेस हैं, ये सब आएंगे अपने पास। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस करेंगे हम अच्छे से। इसके बाद आएगा आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि काफी इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ लो तो। और अगर आपने सही से मेहनत नहीं करी तो यही चैप्टर जो अच्छे खासे मार्क्स दिला सकता है, पूरे मार्क्स लेकर चला जाएगा। तो लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत इजी चैप्टर है, 2-4 प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ता है, बट अगर वो ध्यान नहीं दिया ना तो वो छोटी छोटी सी मिस्टेक करवा के पूरा क्वेश्चन खराब कर देता है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज आपको पता है ना, लीनियर इक्वेशन अगर मैं बोलता हूं तो वो इस टाइप के फॉर्म की होती है। मैं बोलता हूं ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 मैं बोलता हूं, तो ये इक्वेशन हो गया। और ax प्लस बी अगर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 ऐसा कोई साइन आ जाता तो वो क्या बन जाता, अपना इनइक्वालिटी बन जाता है। और यहां पर क्या है भाई, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, हमें सिर्फ वन वेरिएबल का सॉल्व करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहां पर क्या था भाई, अलजेब्रिक सॉल्यूशन किसका बोला, वन वेरिएबल का, उसको रिप्रेजेंट करवाया नंबर लाइन पर। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन बोला लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स का, एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। वो जो ग्राफिकल मेथड है, उसको जो सिस्टम अपन को जो सॉल्यूशन बोल रहा है ना, वो बहुत इजीली निकलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर अपन इसको तो इतने अच्छे से करेंगे कि इसका क्वेश्चन कहीं से आ जाए उठकर 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे आप। इसके बाद अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा और लॉजिकल चैप्टर है भाई, ये अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छा बनाता है। अगर आप लोगों ने क्लास 10th में एनटीएससी की प्रिपरेशन की होगी तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया तो मैग्नेट ब्रेन्स है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मुलेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जो कि परम्यूटेशन होता है, एंड सिलेक्शन जो कि कॉम्बिनेशन होता है, ये देखने हैं हमको। ठीक है, बहुत इजीली हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद होता है भाई कोनिक सेक्शन, तो स्ट्रेट लाइंस आपने पहले पढ़े हुए हैं, कोनिक सेक्शंस आपको यहां पर पढ़ने हैं। कोन्स के अलग अलग सेक्शंस बनते हैं, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, अगर हम उसको एकदम 90 पैरेलली काटें बेस से तो कैसा सेक्शन बनता है, एंगल्स पे अलग अलग एंगल्स पर कट करें तो कैसे सेक्शंस बनते हैं, और उन्हीं सेक्शन से जो फिगर बनकर आते हैं उनकी स्टडी हमको करनी पड़ती है, और ये हमारा चैप्टर होता है कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो ये पढ़ना है हमें। कौन कौन से होते हैं भाई, सर्कल होता है, एलिप्स होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़नी है, एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, एलिप्स। ये सिंपल प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे देते हैं ये लोग। ठीक है, बोलते हैं सिंपल लेकिन क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे। एलिप्स, हाइपरबोला एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है भाई इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
ये बहुत इजी चैप्टर है यहाँ पर आपका। बेसिकली 3D ज्योमेट्री जो है, 3D वेक्टर एंड 3D जब आप 12th में पढ़ोगे तब आपको असली मजा आएगा, वो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा ना क्लास 10th में, जो ज्योमेट्री अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो 3D ज्योमेट्री बन जाती है आपकी। ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स को और समझ लो तो बहुत इजीली आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और काफी अच्छे नंबर भी कैरी कर रहा है यहाँ पर। तो ये तो कोई टेंशन नहीं, इसके भी नंबर पूरे हैं। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि ये सारे नंबर अपने जेब में भरते जाएंगे अपन। इसके बाद अब है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स जो है भाई, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर का सिर्फ डेरिवेटिव वाला पार्ट आ रहा है, मतलब कैलकुलस का थोड़ा सा टच करता है जो पार्ट आपका। इसमें बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह आप समझोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या आ रहा है भाई, डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ बोथ एज दैट ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज होता है भाई डेरिवेटिव। ठीक है, किसी भी चीज का बेसिकली देखा जाए तो डेरिवेटिव क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये क्या होता है ये सब तो हम पढ़ेंगे ना कोर्स में, यहां पर सिर्फ एक थोड़ा सा मैं टच के लिए आपको बता दे रहा हूं यहां पर। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रिलेट इट्स स्कोप ऑफ टेंजेंट एंड कर्व्स। टेंजेंट एंड कर्व्स की बात होती है, टेंजेंट ऑफ द कर्व, नॉर्मल ऑफ द कर्व, इससे भी डेरिवेटिव कैसे रिलेटेड है ये सब पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शंस, बहुत इजीली ये कर सकते हो। यहां पर फॉर्मूलेज होते हैं अलग अलग जिनको लगाकर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूलेज बहुत इजी होते हैं। तो ये बेसिकली जो आपकी 11th क्लास की डिफरेंशिएशन है बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इन सब के डिफरेंशिएशन भी आपको आने वाले हैं। तो ये मजेदार बनाता है इस चैप्टर को यार काफी अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब है क्या, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बताया आपको, तो प्रोबेबिलिटी जो है भाई ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, और ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर अगर आपने आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसके आपको इतना कंफ्यूज करेंगे कि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहां पर जब अपन साथ में चलेंगे और सब बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट से सब कुछ समझेंगे तो फिर इसके सारे क्वेश्चंस बनेंगे यार। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है ये, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम, सैंपल स्पेसेस, सेट रिप्रेजेंटेशन, इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट्स नॉट एंड और इवेंट्स ए यूनियन बी, ए एंड बी, और नॉट ए मतलब कि कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है यहां पर। सेट अगर आपसे आता है तो ये सारी चीजें कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, और फिर यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी के लिए ना बेसिकली आपको दो चैप्टर्स बहुत क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो सेट्स और दूसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो अभी पढ़ेंगे अपन, लेकिन सेट्स हमने नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ेंगे मतलब, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ना आपका, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी पूरी खत्म की हुई है। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में प्लेलिस्ट है, आप जाकर उसको देखना। और ये मत समझना सिर्फ कि वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस किए हुए हैं, वहां पर हमने पहले पूरे कंसेप्ट समझे अच्छे से, सारे कंसेप्ट समझे यार। कोनिक सेक्शन वगैरह के भी वहां से कंसेप्ट समझने जाओगे ना आप तो वन शॉट में पूरे कंसेप्ट समझ सकते हो बहुत अच्छे से। तो वहां पर अपन ने सारे कंसेप्ट समझे हैं एंड देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करने चालू किए हैं। तो वहां के जो कंसेप्ट हैं आप वहां पर भी समझ सकते हो, सेट्स वगैरह जाकर वहां पर पढ़ सकते हो क्योंकि यहां पर वो काम आएंगे। ठीक है, और यहां पर फिर इन सारी चीजों को करते हुए हम प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। अब वही बात है भाई, इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट जो कि आपके हुए होंगे, और पता नहीं नंबर कैसे होंगे, 11th में जनरली कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि फुल 5 मार्क्स मिल जाए यहां से। और मैथमेटिकल एक्टिविटीज, फाइल रिकॉर्ड, ये सब जो चीजें होती हैं, ठीक है, वाइवा वगैरह लिया होगा आपसे तो उनके जो मिलेंगे वो 5 मार्क्स, और टोटल 10 मार्क्स इसके हो जाएंगे, और 50 मार्क्स आप लेके आ सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज है भाई, ये रिड्यूस सिलेबस जो आपका डिलीटेड वाला पोर्शन होता है, वैसे मैं इस पर ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं, क्योंकि क्या होता है अलग अलग 11th क्लास के जो पेपर्स थे ना, मैंने लास्ट ईयर देखे थे, कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे भी आ गए थे जो बोला था रिड्यूस्ड है, बट वो दे दिया गया था। 11th में सबसे ज्यादा होता है, 12th में इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जो बोला गया है, सेट्स क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सब हटा दिया। लेकिन हमको यहाँ पे सेट वगैरह तो देखना नहीं, हमें देखना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आ रहा है हमारा इस टर्म में, वो क्या है, यहां पर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप sin y इक्वल टू sin a, cos y इक्वल टू cos a एंड tan y इक्वल टू tan a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार, लेकिन ये इन लोगों ने बोला है कि ये जनरल इक्वेशन नहीं आ रही है। ठीक है, फिर भी जब हम देखेंगे ना तो उसको थोड़ा सा देखते हुए ही चलेंगे, क्योंकि क्या पता अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी टच करते हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा टफ नहीं है, जो हम पढ़ेंगे उसमें से थोड़ा सा एक्सटेंशन ही है ये उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एनपीआर एंड एनसीआर, तो ये करने की जरूरत वैसे भी नहीं होती है, हटाकर भी इनने क्या किया, एनपीआर और एनसीआर का जो डेरिवेशन का है फॉर्मूले का वो हटा दिया इनने, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने पास
जो चैप्टर है जिसकी बात मैं करूंगा वो है कोनिक सेक्शन। तो यहां पर अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हटा हुआ है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है। तो कोनिक सेक्शन का सारी चीजें आ ही रही हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में क्या, एक्सियोमेटिक अप्रोच जो बोली गई है, मतलब सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, पुरानी थ्योरी मतलब 10th वाली जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो हटाई गई हैं यहां पर, ठीक है। तो ऐसा इन लोगों ने बोला हुआ है, तो इसके हिसाब से ही हम देखते हुए चलेंगे इन सारी चीजों को। उसके बाद अब यहां पर आता है भाई जो सबसे मेन चीज जिसके सबसे ज्यादा आप वेट कर रहे होगे, क्या हमारे कोर्स का कैसा पैटर्न रहेगा। तो हमारे कोर्स का क्या पैटर्न रहेगा भाई, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारी चीजें खत्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे हम कि एक साथ पूरा चैप्टर समझ लिया एंड देन हम एक साथ सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें काफी लोगों को दिक्कत आती है, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे एक, देन उसके क्वेश्चंस करेंगे, देन दूसरे कॉन्सेप्ट्स एंड उसके क्वेश्चंस। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरडी रिलेटेड टू द डिस्कस्ड कंसेप्ट, ठीक है। तो उस डिस्कशन में से, उस कॉन्सेप्ट को जो अपन ने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी और आरडी में जो आ रहे हैं, आरडी भी यहां पर कवर करूंगा मैं, याद रखना इस बात को। आरडी और एनसीईआरटी के कॉम्बिनेशन अगर आपने सॉल्व कर लिया भाई, तो उससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने आपके, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा दोनों को सॉल्व, ठीक है भाई, आरडी शर्मा, याद रखना इस बात को। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, आरडी में तो वैसे भी भाई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मार्क्ड रहते हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है ऐसा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे, मतलब एक कंसेप्ट को समझेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देन उसी चैप्टर का दूसरा कंसेप्ट, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एंड फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। यही पैटर्न हम हर एक चैप्टर में फॉलो करेंगे। साथ साथ में मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि जैसे जैसे ये चीज हम लोग पैरेलली कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये कर रहे हैं, आपको पैरेलली एक और चीज करनी है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके मेरे सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो बने हुए हैं उसे जरूर देख लो और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाओ। तो भाई उसके बाद तो जो रही सही कसर अगर बचती भी कुछ तो वो भी नहीं रह जानी है। इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एंड उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज भी हैं, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर अगर वो कर लोगे, यहां पर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कर लेंगे, तो आप सोचो क्या ही बचता है, कुछ नहीं बचता है, ठीक है। यहां पर जो हमने सोचा हुआ है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो 31 जैन है। जनरली जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो फेब के आसपास, फेब मिड से स्टार्ट होते हैं 11th के, ठीक है। तो यहां पर जो हम है ये भाई 31 तक खत्म कर देंगे। उसके बाद भी लेकिन यहां पर जो अपने लाइव सेशंस वगैरह हैं वो चलते रहेंगे। आपको एक और चीज मैं बोलूंगा यार, आप लोग के जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो कभी भी ऐसा मत पूछा करो कि सर आई हैव अ डाउट, या सर इस मतलब मुझे डाउट है, लेकिन वो बताते नहीं हो आप वहां पर कि किस चीज में डाउट है। वहां पर आप लिखो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है या इस टॉपिक में डाउट है। तो हम क्या करेंगे, वो सारे जो डाउट्स हैं आपके वो इकट्ठा करेंगे एंड देन उसका भी वीडियो बनाएंगे, हो सका तो लाइव सेशन ले लेंगे उसका भी, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें साथ साथ में ही चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मतलब कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और यहां पर पैटर्न सारा ही होगा, मतलब कि यहां पर जितने तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनके मार्क्स वेटेज क्या कैसा होता है, उसके हिसाब से यहां पर चैप्टर वाइज हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया अपन को हम क्या करने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहले जब हमने सबसे पहले तो यहां पर सिलेबस देखा अपना, क्या क्या आने वाला है क्या क्या नहीं आने वाला है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे कोर्स का जो पैटर्न है वो क्या है, तो वो यही है कि पहले हम एक कंसेप्ट को समझेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे अच्छा और कोई पैटर्न नहीं होता, मान लो मेरी बात ये, ठीक है। एंड देन ऐसे करके हम पूरा कोर्स खत्म करेंगे। उस कोर्स को खत्म करने के बाद
हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जल्दी 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 खत्म करना चाहेंगे। कुछ यहां पर लाइव सेशंस भी होंगे और कुछ जो होंगे वो रिकॉर्डेड सेशन होंगे, और वहां पर आपके डाउट सॉल्विंग भी होगी, लाइव में भी रिकॉर्डेड में भी। देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी साथ में ही चलेंगे इसके, चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो दोनों साथ में ही हम वीडियोस डालेंगे आपके लिए। तो उन सबको करने के बाद आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गए अपने क्लास 11 के एग्जाम के लिए। एंड मान के चलो मेरी बात, सिंसियरली काम कर लो हमारे साथ, पूरे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि हम कैसे चलने वाले हैं आगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इतनी ही बस रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि भाई सारे वीडियोस जो भी आए टाइम से देखते हुए चलो एकदम, और कॉपी पेन लेकर बैठो। पेन घिसोगे नहीं तब तक मैथ्स बनेगा नहीं। सारे क्वेश्चन साथ साथ में, सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ में जो मैं करवाता हूं वो लिखते हुए चलो। जो भी डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में पूछो ताकि हम उसके भी वीडियोस बना सकें। तो क्लियर है भाई सारी बात, क्या क्या करना है हमें और कैसे करना है, हमें साथ में करना है। ठीक है, तो भाई करते हैं इस वीडियो को खत्म। मास्टर प्लान की बात तो बहुत हो गई, शुरू करेंगे भाई अब हम अपना क्या टर्म 2 का पूरा कोर्स। तो वहां पर हम सारे के सारे करेंगे अच्छे से क्वेश्चंस और कंसेप्ट को सॉल्व। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मतलब कि अभी जो चालू होगी वो अच्छी लगेगी, और इससे पहले जो भी हमारी सीरीज होती है मैग्नेट ब्रेन्स में आप जो भी कुछ पढ़ते हो वो अच्छा लगता है आपको, तो भाई लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है। क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। तो इतना तो आपकी साइड से ही बनता है। फिर से मैं एक बार यही बोलना चाहूंगा कि 11th को अपन को करना है खत्म बहुत अच्छे से, एकदम हाई नोट पर भाई। ठीक है, पूरे नंबर लेकर आने हैं, तो इस सीरीज को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।